गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कविदेव का कवित्त पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने बसंत के आगमन की तुलना एक छोटे बच्चे से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार परिवार में छोटे बच्चे के आगमन पर प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है, परिवार के लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उस बच्चे के आगमन की तैयारियों में लग जाते हैं, उसी प्रकार बसंत रूपी बच्चे के आगमन पर प्रकृति विभिन्न प्रकार की तैयारियां करने लगती है। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। द्रुम द्रुम माने होता वृक्ष, पेड़, नौ पल्लव नए पत्ते, सुमन झिंगुला माने फूलों का जबला या ढीला ढाला वस्त्र, छवि माने सौंदर्य, केकी माने मोर, कीर माने तोता, कर तारीदे माने हाथों से ताली बजाना, नोन माने नमक, कंजकली यानी कमल की कलियां, मदन मही यानी राजा कामदेव। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार परिवार में छोटे बच्चे के आगमन पर उसके लिए विभिन्न तैयारियां की जाती हैं, उसी प्रकार बसंत रूपी बच्चे के आगमन पर वृक्षों की डालियां झुक जाती हैं और उसमें निकले हुए नए नए पत्ते उसके कोमल बिस्तर के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, रंग बिरंगे फूलों का सुंदर झबला बसंत रूपी बच्चे के शरीर पर सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे उलसावे कर तारी दे। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में मंद मंद हवाएं चलती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति उस बसंत रूपी बच्चे को झुला झुला रही है। केकी के मोर, तोता और कोयल ताली बजा बजा कर बसंत रूपी बच्चे का मन बहला रहे हैं, उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। कवि कहते हैं कि कमल की कलियां खिल गई हैं, विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध वातावरण में फैल रही है और जिस प्रकार घर के बड़े बूढ़े लोग राई और नमक के साथ अपने बच्चे का नज़र उतारने के लिए टोटका करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी परागकणों से युक्त होकर बसंत रूपी बच्चे का नज़र उतारती हुई प्रतीत हो रही है। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में प्रातः काल गुलाब की कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि राजा कामदेव चुटकी बजाकर प्रातः काल उस बसंत रूपी बच्चे को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से देख लीजिए। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार घर में छोटे बच्चे के आगमन पर घर के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार बसंत रूपी बच्चे के आगमन पर प्रकृति में वातावरण में सौंदर्य छा जाता है। वृक्षों की डालियां झुक जाती हैं
और उसमें निकले हुए कोमल पत्ते उसके बिछौने के रूप में, बिस्तर के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, रंग बिरंगे फूलों का सुंदर झबला बसंत रूपी बच्चे के शरीर पर सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देओ, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में मंद मंद हवाएं चलती हैं। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रकृति बसंत रूपी बच्चे को झूला झुला रही है। केकी कीर, मोर, तोता और कोयल ताली बजा बजा कर बसंत रूपी बच्चे को बहला रहे हैं, उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, पुकंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कवि कहते हैं कि कमल की कलियां खिल गई हैं और चारों तरफ विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध फैल रही है। जिस प्रकार घर के बड़े बूढ़े लोग राई और नमक मिलाकर अपने बच्चे का नज़र उतारने का टोटका करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी परागकणों से युक्त होकर, कमल के परागकणों से युक्त होकर, फूलों के सुगंध से युक्त होकर उस बसंत रूपी बच्चे का नज़र उतारती हुई प्रतीत हो रही है। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। तो कहते हैं कि बसंत ऋतु में प्रातः काल में गुलाब की कलियां चटक कर खिलकर फूल बन जाती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो राजा कामदेव चुटकी बजा बजा कर उस बसंत रूपी बच्चे को जगाने का प्रयास कर रहे हैं।